छतरपुर जिले के नौगांव में एसडीएम विसामा धवानी अजीब कारनामा सामने आया है, जहां पीड़ित पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से जमीन केस जीत जाने के बाद भी एसडीएम विसामा धवानी ने बेशकीमती जमीन दूसरे लोगों के नाम दर्ज कर दी। मामले की जैसी ही शिकायत उच्च अधिकारियों से हुई तो एसडीएम महोदय गोलमोल जवाब देते फिर रही हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी अमल नहीं कर एसडीएम ने अपने आदेश पर जमीन अन्य लोगों के नाम कर दी। जमीन प्लॉटिंग की है, इसलिए कई लोगों के पास प्लॉटों की रजिस्ट्री मौजूद है, तो वहीं कई लोगों के मकान बनाए गए हैं। अब ऐसे में एसडीएम ने बिना रजिस्ट्री शून्य किए हुए जमीन अन्य लोगों के नाम किस नियम के तहत कर दी है, यह अधिकारियों और लोगों की समझ से दूर है। भारत संवाद से मुकेश की रिपोर्ट। शहरी ग्वालटोली नौगांव के हैं। किस तरह का आज आवेदन देने आप लोग? एक्चुअली हमारे बब्बा की दादाजी की ज़मीन थी 2 हेक्टर 125 आरे है, जिसमें से 1/2 1 हेक्टर 62 आरे मुरलीधर सक्सेना से 66 में खरीदी थी। 1/2 62 आरे छुट्टियाँ वगैरह से खरीदी थी। छुट्टियाँ ने वही ज़मीन अनंतराम के यहाँ सन 51 में 12 गाने रख दी थी। तो दादाजी ने जब रजिस्ट्री कराई तो अपने नामांतरण के लिए लगाया, तो अनंतराम के वारिसों ने आपत्ति दर्ज की कि इस ज़मीन को रहन से उठाने के बाद ही रजिस्ट्री होना चाहिए, पहले रहन उठाना चाहिए। इसका सिविल सूट चला तो ट्रायल कोर्ट से हमारे दादाजी केस हार गए। इसकी अपील की एडीजी नौगांव के यहाँ केस चला, जिसमें आदेश हुआ एडीजी ने कि 200 रुपये अनंतराम के वारिसों को दिया जाए और अनंतराम के वारिस मुन्नी लाल को कब्जा देने के अधिकारी हैं। तो कोर्ट ने 200 रुपये जमा करा लिए। इसके बाद हम फिर हमको कब्जा सिविल व्यवहार न्यायाधीश में प्रीतम वगैरह ने हमको कब्जा भी दे दिया था। हमारे पास जब हम पे वो खसरे में हमारे नाम जमीन चढ़ गई, इसलिए 2 हेक्टर 25 आरे के भूस्वामी हम पूरे के हो गए थे। इसके बाद प्रीतम वगैरह ने अपील की हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट में उनकी अपील खारिज हो गई। सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई। इसके बाद उन्होंने एक रिट पिटीशन दायर की WP 21/710/2022, जिसमें उन्होंने लिखा था कि तहसीलदार और पटवारी ने गलत तरीके से संपूर्ण जमीन चढ़ा दी है, जिसे हाई कोर्ट ने रिट पिटीशन खारिज कर दी थी। इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई। फिर प्रीतम वगैरह ने एक रिकॉर्ड सुधार का आवेदन लगाया। रिकॉर्ड सुधार का आवेदन एसडीएम महोदय ने माननीय विसामा धवानी जी ने तहसीलदार को एक नोटिस भेजा कि आप रिपोर्ट पेश करें। तहसीलदार RI ने रिपोर्ट लगा के भेजी है कि 1 हेक्टर 62 आरे मुन्नी लाल को पहले से थी और 1 हेक्टर 62 आरे ज़मीन उनको डिग्री द्वारा प्राप्त हुई है, इसलिए जो रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है वो सही दर्ज हुआ है। दूसरा, तहसीलदार साहब ने ये भी रिकॉर्ड लगाई है कि जो एसडीएम महोदय ने जो ममता राजेश्वरी के नाम आदेश कर दिया है, ममता राजेश्वरी ने आवेदन ही नहीं किया, ना आवेदन में उनका कहीं नाम है। और इसके बाद भी तहसीलदार महोदय ने अपने आवेदन प्रतिवेदन में लिखा है कि ममता राजेश्वरी की माता लक्ष्मणिया ने ट्रायल कोर्ट में आवेदन दिया था कि हमको वारिस माना जाए। तो ट्रायल कोर्ट ने भी इनको वारिस नहीं माना था और डिग्री में भी ममता राजेश्वरी लक्ष्मणिया को वारिस नहीं माना है। फिर भी एसडीएम महोदय ने बिना आवेदन दे बिना की ममता राजेश्वरी के नाम करने का आदेश कर दिया। और जो राकेश अशोक वगैरह के पास पहले 66 में ज़मीन थी, वही ज़मीन को दोबारा निरस्त करके जो प्लाट बेचे थे उनने 60-70 परिवार को, वो उनके सारे को अलग कर दिया और वो पुनः ज़मीन इनके नाम कर दी। और जो छुट्टियाँ से जो ज़मीन प्राप्त हुई थी वो ज़मीन ममता राजेश्वरी के नाम कर दी। ऐसा आदेश हो गया जे कि न्याय के विरुद्ध है। और उन्होंने आवेदन भी नहीं दिया, फिर भी जमीन उनके नाम का उनने कहीं आवेदन में ना उनका नाम है ना उन्हें दिया है। उनको तो दिवाली की लॉटरी खोल दी और 60 परिवारों को दिवाली पे बेघर कर दिया। ये ऐसा आदेश भारत में शायद पहली बार ऐसा आदेश हुआ होगा। सर, एक मैटर आया है शांतालाल भूजी, सोनालाल भूजी द्वारा सर कर्जा लिया जा रहा लगातार 10 वर्षों से। विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? ये अभी आज ही मेरे को पत्र मिला है आपके द्वारा कि इस प्रकार की शिकायतें मुझे प्राप्त हुई है। निश्चित रूप से जो भी होगा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और उसकी वजह सतर्कता से अभी मैंने मार्क भी कर दिया है और जांच करवा करके जो भी प्रतिवेदन में आएगा उसके अनुरूप कार्रवाई करेंगे। हम लगातार 10 वर्षों से सर लिया जा रहा था, लेकिन विभाग को सर इस विषय में कोई जानकारी अभी तक नहीं मुझे संज्ञान में अभी हाल में आई है। इसके पहले चूँकि मैंने अभी विगत माह में ही चार्ज लिया है, जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्य करना अतिरिक्त प्रभार के रूप में कार्य कर रहा हूँ, तो मेरे जैसे ही संज्ञान में आई है तत्काल मैं उसकी कार्रवाई करूँगा इस पर।